वसल्लिमू तस्लीमा, और उस हस्ती पर खूब सलाम भेजो। सबसे पहले मैं एक नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊँगा। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हुजूर पर दरूद भेजते हैं, ये तर्जमा है कंजुल ईमान का, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का। भेजते हैं, पढ़ते नहीं हैं। रब पढ़ने पढ़ाने से पाक है। इसलिए हम जो कंजुल ईमान की बात करते हैं तो वो बड़ी डेप्थ में जा कर के बात करते हैं कि आला हज़रत ने तर्जमा वो किया कि जो अल्लाह की शयान शान भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शयान शान भी है, और अल्फाज का इंतखाब करते हुए ये बड़ी बुनियादी बात होती है। अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर पर दरूद पढ़ते नहीं हैं, तर्जमे को उठा करके देखिएगा, भेजते हैं। बड़ी बुनियादी चीज़ है। ये जो मुकर्रिरीन लगे होते हैं ना महफिलों में, अल्लाह दरूद पढ़ता है, तो अल्लाह दरूद पढ़ता है तो इसका मतलब है ये तो फिर अल्लाह ताला के लिए आपको ज़बान भी साबित करनी पड़ेगी। अल्लाह ज़बान से पाक, अल्लाह जिस अंदाज से हम कलाम करते हैं इस कलाम से पाक है। अल्लाह दरूद भेजता है अपने नबी पर। उस दरूद भेजने का मतलब ये है, युसल्लून अला नबी, दरूद भेजने का मतलब यह है अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाता है अपने पाक नबी पर, अल्लाह अपना करम फरमाता है अपने पाक नबी पर, अल्लाह अपनी मेहरबानियाँ फरमाता है अपने पाक नबी पर। उस फ़ज़ल से, उस करम से, उन मेहरबानियों से, उन लुत्फ़ व इनायात व इनामात व इकरामात की वजह से हुज़ूर के दर्जात बुलंद होते हैं। ये मतलब है अल्लाह के दरूद भेजने का। देखें ना, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। इसीलिए आला हज़रत ने लफ्ज़ ही ऐसा इस्तेमाल किया है, अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर पर दरूद भेजते हैं। फरिश्ते हुजूर पर दरूद कैसे भेजते हैं? वो हुजूर पर दरूद भेजते हैं, हुजूर के लिए इस्तिग़फ़ार कर, हुजूर की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करते हैं, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात उन दुआओं को कबूल करने के लिए हुजूर के दर्जात को बुलंद से बुलंद करती चली जाती है, और इतना बुलंद करेगी कि एक वक्त आएगा जिसको आप मकाम महमूद कहते हैं। मकाम महमूद का लफ्ज़ी मतलब अगर आप तर्जमा करें ना तो मकाम महमूद, मकाम कहते हैं खड़े होने की जगह को, महमूद तारीफ़ जिसकी की जाए। तो ऐसी जगह जहाँ हुजूर खड़े हैं और तारीफ़ की जा रही है वो मकाम महमूद है, जब सारे उम्मती भी, सारे नबी भी, सारे के सारे हुजूर ही की तारीफ़ करेंगे और कहेंगे कि आज के दिन हुजूर ही हमारा वसीला बनेंगे और शफात का। वो कितना, देखिए ना, इस दुनिया में मैं एक आपको वैसे एक ज़िम्नन मैं आपकी गुज़ार करता चलूँ। दुनिया में तो हुजूर की कुछ तारीफ़ के कायल थे तो कुछ नहीं थे। जो मुशरिकीन थे, कुफार थे, वो नहीं थे ना, तारीफ़ के कायल नहीं थे, तो तभी तो उनको ईमान नसीब नहीं हुआ। लेकिन आखिरत में सब के सब हुजूर की तारीफ़ करेंगे, कहेंगे या अल्लाह हिसाब किताब तो शुरू होना, जन्नती दोज़खी होना बाद की बात है, कम से कम जिस कर्ब में मुब्तला इस कर्ब से तो जान छूटे। तो सारे के सारे हुजूर की तारीफ़ करेंगे। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालों तुम भी सल्लू अलैहि। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, ताकीद सलात के साथ नहीं आई है, सलाम के साथ ही क्यों आई है? आयत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सल्लू अलैहि। अब अगर सलात के साथ भी ताकीद आती तो ये होता सल्लू अलैहि सलातन व सल्लिमू अलैहि तस्लीमा। ऐसा नहीं है, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो ताकीद आई है वो सलाम के साथ है, इसलिए कि बहुत सारे लोग सलात तो पढ़ेंगे लेकिन जब सलाम की बारी आएगी तो घबराएंगे और कतराएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
सलाम के साथ ताकीद भेजी है, हुजूर पर सलात भी पढ़ो, हुजूर पर सलाम भी पढ़ो। बरादरान इस्लाम, फिर इससे आगे ये सलात व सलाम मोहब्बत का ज़रिया है। मैं अहादीस की रोशनी में आपकी गोश गुजार करूँगा, ये सलात व सलाम मोहब्बत का ज़रिया है। लेकिन मैं अगली 2 आयात भी आपके गोश गुजार करूँ ताकि आपको सियाक़ व सबाक़ के हवाले से थोड़ा सा आपको आगाही हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। वो लोग जो अल्लाह को तकलीफ़ देते हैं, अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ देते हैं, अल्लाह ने दुनिया में भी उन पर लानत की है और आखिरत में भी उन पर लानत की है, और उनके लिए अज़ाबम मुहीना, रुस्वा कुन अज़ाब है। रुस्वाई, ज़िल्लत, हतक, इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ ना होना, ये उनका मुकद्दर है। किन का? कि जो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। अब इस अज़ियत और तकलीफ़ का दायरा कार बहुत बड़ा है। पहला अज़ियत का जिसको आप पहला स्टेप कहते हैं हुजूर की ज़िंदगी में था कि कुफ़ार व मुशरिकीन ने हुजूर को कितनी अज़ियतें नहीं दी, हिजरत पे मजबूर किया, पत्थर भी मारे, गालियाँ भी दी, तरह तरह की, हुजूर को तरह तरह की अज़ियतों से दो चार किया कि नहीं किया है। ये फ़िज़िकल जिसको आप कहते हैं जिस्मानी अज़ियत है ना, ज़हनी अज़ियत तो वो हुजूर को देते ही थे ना। ज़हनी अज़ियत आप किसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर देते हैं, आप किसी को खामखा का आप उसके जो है वो कर देते हैं, तो ज़हनी अज़ियत में तो वो बंदा मुब्तला हो जाता है कि नहीं। आप देखें ना, आप फैमिलियों में रहते हैं, आपने कुछ भी नहीं किया है, आपके मुताल्लिक़ एक फ़िज़ा बना दी जाती है, जी उसने ये ज़्यादती कर दिया, उसने ये ज़्यादती कर दी, उसने ये ज़्यादती कर दी। आप ज़हनी अज़ियत का शिकार होंगे कि नहीं? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सिर्फ एक ही बात की ना, ला इलाहा इल्लल्लाह अन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के हूँ। बस इतनी बात, और इसके ऊपर वो जान के दुश्मन हो गए। अच्छा, एक तो ये अज़ियत है। अच्छा, इसी अज़ियत में ये जो हालिया दौर में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर हमले किए जा रहे हैं, ये भी आती। ये जो आज़ादी के उसमें आकर के ना वो हुजूर की ज़ात पे हमले हैं, ये मुसलमानों के लिए अज़ियत का बायस है और ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी अज़ियत का बायस है। देखिए ना, आप दो बंदों का कंपैरिजन करें। एक है कि एक बेज़रर आदमी है, मिस्कीन आदमी है, कि कोने में बैठा हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम, वो पढ़ रहा है। दूसरी तरफ एक बंदा है कि हुजूर की ज़ात के बारे में बात कर रहा है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, चाहे वो किसी शोबे से, किसी मुल्क का हो, किसी कौम का, किसी कबीले का। तो अब देखें, वो बंदा हुजूर को अज़ियत दे रहा है, वो चाहे किसी सूरत में भी हो। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह ने दुनिया में भी और आखिरत में भी उन पर लानत की है। अभी आप देखें, जैसे हालिया फ्रांस वाला मामला है, हर बंदे के दिल में देखें ना, गैर मुस्लिम तो और स्टेट्स के हुक्मरान गैर मुस्लिम नहीं है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, बाकी जितने जो है ना जी, वो गैर मुस्लिम तो वो भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नफ़रत के ज़ार आपने किसके साथ किया? फ्रांस के साथ किया। क्यों? ये वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया, दुनिया में लानत उनका मुकद्दर, आखिरत में लानत और रुसवाई उनका मुकद्दर। और रुसवा कुन अज़ाब, एक अज़ाब होता है तकलीफ़ दे, एक अज़ाब होता है तकलीफ़ के साथ साथ रुसवाई भी होती है। तो ऐसा बंदा जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत दी है, सिर्फ उसको अज़ाब ही नहीं होगा, अज़ाब ऐसा होगा जो उसकी रुसवाई और हद तक का बायस भी बनेगा।